बड़ा हैरानी हुई मुझे आज ये सुन के। वैसे तो पता था कि ग्रुप्स हैं PMLN के अंदर, लेकिन आज बड़ी हैरानी हुई सुन के शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल तज्जिया नहीं है, ख़बर की बुनियाद पे है। बैकग्राउंड कुछ ये है कि PMLN जो है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मरीम नवाज़ साहिबा का एक ग्रुप है और शहबाज शरीफ साहब का एक ग्रुप है। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के ग्रुप में फॉल करते हैं। जो बात आपको बता रहा हूँ ये पहली दफ़ा शायद आएगी मंजर आम पे कि जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, कायम मकाम थे या जो भी थे, तो नवाज़ शरीफ साहब ने उसको अनाउंस किया कि ये सिर्फ 40-45 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, और उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये चीज़ मीडिया में उसका रिपोर्ट नहीं हुई। वो ये थी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त बहुत प्रोटेस्ट किया। इनकी जो बड़ी क्लोज मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने कहा, और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रोटेस्ट किया। शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी थी। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो माजूल हो चुके थे प्राइम मिनिस्टरशिप से, ये उस ज़माने की वक्त है। तो उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब मैं 45 दिन के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, और अगर आपने बनाना है तो ये फुल फ्लैज बनाएं वरना ना बनाएं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि आपका भाई जो है जिनको आप लाना चाह रहे हैं, क्या हमारी जो सेक्रीफाइस हैं वो इनसे कम है? बल्कि उन्होंने ये जुमला भी ऐड किया, ये बड़ी ज़िम्मेदारी साहब को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, कि शाहिद खाकान साहब ने कहा कि हमारी जो कुर्बानियाँ हैं आपके लिए, इस पार्टी के लिए, वो आपके भाई से ज़्यादा है। तो इस तरह का जब रिएक्शन आया शाहिद खाकान साहब की तरफ से, तो नवाज़ शरीफ साहब जो थे उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, ये फैसला हो चुका है कि शहबाज शरीफ ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप सिर्फ 45 दिन के लिए हैं। बहरहाल ये बात आई गई होगी। शहबाज शरीफ साहब जो है उसके बाद पंजाब में आ गए, पंजाब के वज़ीर आला थे, ऑब्वियसली वापस आ गए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब के ज़हन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने ख़ुद सोचते रहे, और उसके बाद वो दोबारा गए नवाज़ शरीफ साहब से पर्सनली मिलने, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि आप मुझे पंजाब ही में रहने दें, क्योंकि पंजाब में बहुत से काम ऐसे हैं, ख़ासतौर पर बिजली के कारखानों का, बिजली के काम जो थे उनका उनके जहन में था, और इनको जो है आप पूरा शाहिद खाकान को पूरा मौका दें प्राइम मिनिस्टर बनने का। मैंने पंजाब को छोड़ा नहीं, क्योंकि उससे PMLN की परफॉर्मेंस और वोट के ऊपर जो है बड़ा फ़र्क पड़ेगा अगले इलेक्शन में। नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा समझाया शहबाज शरीफ साहब को, नहीं आप प्राइम मिनिस्टर बने 45 दिन के बाद, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने नहीं माना। तो ऐसे मौके पे ये जो वाक़या मुझे पता है, जो आपको मैंने एक्सक्लूसिवली शेयर कर दिया, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि मरीम नवाज़ साहिबा नाअहल है, सारी दुनिया को पता है नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल है, लेकिन शाहिद खाकान का ये कहना बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसका मतलब ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये सिग्नल दिया जा रहा है कि जनाब आप परेशान ना हो, आप अगर नवाज़ शरीफ साहब से परेशान हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात से परेशान हैं, तो शाहिद खाकान साहब ने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की, ये मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, शहबाज शरीफ जिनके साथ आपकी भी हम आहंगी है, जो आपके साथ हमेशा ऑन बोर्ड रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सारे मामला, और उसके साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि बरतानिया के साथ मुजरिम की हवालगी का माहिदा जो है वो तय पाने जा रहा है कल, और अगर ये हो गया, क्योंकि समरी जो है वो कैबिनेट में चली गई, तो नवाज़ शरीफ साहब को फिर वापस लाया जा सकेगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सदाकत अली अबाही साहब, बैरिस्टर मोहसिन राया साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया और आपके लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि इस तरह अनाउंस किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जिनका मैंने आपको अभी ये सारा बताया है बैकग्राउंड, कि ये सब कुछ क्लोज डोर में भी हुआ और इस तरह हुआ। पहली बात तो ये कि ये वाकया जो कुछ आपने बताया ये मनो अन फुल स्टॉप कामे के साथ सही है, मुझे भी पता था, और इसके रावी कहीं और चौधरी निसार साहब भी थे, ठीक, जो उस मीटिंग में चौधरी निसार साहब भी थे। हाँ, चौधरी निसार जो उस मीटिंग में मौजूद थे। दूसरी बात आपके मेरे रावी अक्सर एक होते हैं, लेकिन हालांकि आपकी मेरी इससे पहले बात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नंबर ये क्यों सफाई देने की, क्या आपने कभी सफाई दी है या मैंने कभी दी है? अच्छा, दूसरी बात यह कि उस आपके पैगाम के आने से पहले दो बातें। पहली बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी से शहबाज शरीफ तक सारे, अगर अगली इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ये इन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनाना, या इन्होंने नहीं कहना, क्योंकि ये तो क्या मतलब इस बात का? ये इस बात का मतलब है कि सदर है नवाज शरीफ ने कहना है, शहबाज शरीफ ने, सदर है शहबाज शरीफ, और सीनियर नायब सदर है शाहिद खाकान अब्बासी, और अंडर काम कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा के, पार्टी वो चला रही है, तो लिहाजा इनकी कोई हैसियत नहीं। तो दूसरी बात यह कि ये पैगाम दिया गया अनडाउटेबली, मुझे भी लगता है पैगाम किनको दिया गया, उनको जिनके सुलहजू मफाहमत पसंद हमारा बंदा कैंडिडेट होगा वज़ीर आज़म के साथ,
वज़ीर आज़म बन के आएगा, आपके साथ आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये आप किन को पैगाम दिया गया है, ये उनको दिया गया जिनके बारे में आपके मेरे दोस्त हैं जो शहबाज शरीफ साहब, नहीं हम उस पर क्यों आते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं इलेक्शन से एक महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। तीसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया। हाँ, तीसरी बात यह है कि ये मैं हमेशा कहता हूँ अनडाउटेबली दो धड़े हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये है सारा गुड का बैड का, ये सारा एंड में इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, दोनों के रास्ते अलग-अलग, मंजिल एक है और मंजिल है इक़्तिदार, और उस पे जाने के लिए सारे एक जगह मुत्तफिक हैं। बाकी सारी जो कंपनी की मशहूरी के लिए बातें हैं कि ये मफामत है, ये इनकलाब है, ये मजामत है, ये रात को जुगाड़ प्रोग्राम है। ये आपका पॉइंट आ गया। ये दो जुमले, और ये जुगाड़ प्रोग्राम है, ये सिविलियन बालादस्ती है, ये हमारी बालादस्ती है, ये वोट को इज्जत दो, मतलब तू जान के क्यों मीट ले अख वे साढ़े वाले तक सजना, बस ये प्रोग्राम। मुझे कह रहे हैं नहीं, मैं जाऊंगा राजा साहब की तरफ। राजा साहब, पॉइंट ये है कि ये तो आ गई बात, मैंने भी एक बात बता दी, लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये अब आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो गई है। पहले तो इससे पहले जब सवाल पूछा जाता था तो उन्होंने कहा जब इलेक्शन आएंगे देखा जाएगा। शहबाज शरीफ विल बी द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप फ्रॉम PMLN नेक्स्ट इलेक्शन, ये तय हो गया या ये आइसोलेशन में बयान है खाकान अब्बासी साहब का? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जहाँ तक इस स्टेटमेंट का जिक्र है और जो आप शाहिद साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए शाहिद साहब ने जो ये बात की है, ये फ़ैसला फिर हमारी पार्टी का ही होगा, और अगर ये फैसला हमारी पार्टी क़यादत करे और जिसको भी पार्टी क़यादत कहेगी। नहीं राजा साहब, मैंने ना एक बैकग्राउंड बताया बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इस हद तक टॉक हुई थी और इस हद तक रिएक्शन और तलखी हुई थी जब लास्ट टाइम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 45 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारी कुर्बानी आपके भाई से ज़्यादा है, नवाज शरीफ साहब को उस ओपन मीटिंग के अंदर जो क्लोज मीटिंग थी। तो मैं ये कह रहा हूँ उनकी तरफ से ये कहना तो मेरा ख्याल से बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि शायद ये सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकते थे शाहिद खाकान साहब। देखिए शाहिद खाकान साहब को मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैं उनके साथ काबीना में भी था जब वो वज़ीर आज़म बने, और उनके साथ, और उसके बाद अभी भी उनके साथ हर जगह पे। मैं शाहिद साहब ने वही करना है जो पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला करना है, और शाहिद साहब अगर कोई बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पार्टी की मशावरत के बाद और पार्टी के हालात वाक़यात को समझने के बाद अगर कोई बात उनकी तरफ से होती है तो वो बात को समझ के ही बात कर रहे होते हैं। तो शाहिद साहब की तरफ से अगर ये बात आई है तो ये वाकई सिग्निफिकेंट बात है, और इसके हवाले से फिर जो फ़ैसला होता है, अभी कहते हैं कि अभी भी इलेक्शंस जिस तरह करीब आएंगे और मामलात हैं, हम तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और हमें उस पर बिल्कुल, हमें तो उस पर 100% और मनोवन हम तो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आएँ वज़ीर आज़म के तौर पे। अच्छा, आप भी पार्टी चाहेंगे? में नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल चाहेंगे जी, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए सब लोग जो हैं वो यही चाहेंगे कि पार्टी। अभी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने अभी और काम करना है, आपके ख्याल में अभी और एक्सपीरियंस लेना है, अभी वो इस दौड़ में नहीं है आपके नज़दीक? मरियम साहिबा का भी देखें, आपको पता है एक डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है। नहीं, लेट्स सपोज उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए तब भी वो कैंडिडेट अभी नहीं है। लेकिन शाहनवाज रांझा साहब मेरे भाई हैं, बड़े लॉजिक से बात करते हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, कर लें कि नवाज शरीफ साहब नायल हो गए, मरियम नवाज साहबा नायल हो गई, हमजा शहबाज पंजाब में आएंगे, तो ये शहबाज शरीफ सारे हाउस ऑफ शरीफ ये मरूसी सियासत क्यों? कोई और पार्टी में कोई नहीं इस काबिल जिसकी इतनी कुर्बानियां हो। कह रहे हैं हमजा पंजाब में आ जाएंगे, शहबाज शरीफ फेडरल में आ जाएंगे अगर आप लोग जीत गए, तो इसका मतलब तो हुआ कि तो पहले भी ऐसे ही था यार, बड़े भाई ऊपर से नीचे छोटे भाई। जमहूरी पार्टी नहीं तो वो एक्सेप्टेड है PMLN के लिए, क्यों जी राजा साहब आपकी पार्टी के लिए एक्सेप्टेड है ना, को इनका फैमिली जो है रूल करे, ख्वा पंजाब है या ख्वा फेडरल है। भट्टी देखिए, जो बात इन्होंने की है वो बात दुरुस्त है, और इस तरीके से जो जमातें हैं अगर उसमें एवोल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल उसके बीच में सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। और हमारी जमात में माजी में भी इस तरह की कई दफ़ा सूरत हाल पैदा हुई है कि और लोग भी वज़ीर आला बने, और लोग आपके सामने दोस्त मोहम्मद खोसा की मिसाल मौजूद है। सर वो गुलाम हैदर वाई बने थे, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब बने थे पीछे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब डबियों पर। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। वो आपका पार्टी का तो हमें मसला पता है क्या है,